नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार ट्रेड के बारे में। क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद से ही दोस्तों इसका स्टॉक 30-35% ऊपर जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट डिस्कस करेंगे और मैनेजमेंट ने क्या कुछ बोला है अपनी कॉन कॉल में बाकी के क्वार्टर्स के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसके बारे में भी हम एक डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के आखिर में हम इनके स्टॉक का एक वैल्यूएशन भी करेंगे कि आज के स्टॉक प्राइस पे क्या कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने की। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। इनके तीन मेन बिजनेस सेगमेंट है। एक है इनका कंज्यूमर वाले यानी B2C, दूसरा इनका रीमार्केटिंग का बिजनेस है और तीसरा बिजनेस इनका OLX का। अगर हम सबसे पहले इनके कंज्यूमर बिजनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इनका कार वाले और बाइक वाले बिजनेस आता है, जो कि एक तरीके से ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहाँ पे अगर किसी को सेकेंड हैंड गाड़ी सेल करनी है या सेकेंड हैंड गाड़ी बाई करनी है तो ये कार ट्रेड उनको बायर और सेलर को आपस में कनेक्ट करता है और उनकी ट्रांजेक्शन करने में उनकी हेल्प करता है और बीच में उनसे जो है कि कमीशन चार्ज करता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी उनको देता है, जैसे कि उनकी गाड़ी की इंस्पेक्शन करना हो गया कि गाड़ी सही कंडीशन में है कि नहीं, उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन करते हैं। और इसके अलावा पेपर वर्क में भी उनकी हेल्प करते हैं। मान लीजिए किसी ने गाड़ी परचेज करी तो जो ये RC ट्रांसफर वगैरह हो गया, जो गाड़ी का कागज दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करना हो गया, तो उसमें भी कार ट्रेड इनकी हेल्प करता है और बीच में एक फी इनकम भी इनसे चार्ज करता है। इसके अलावा दोस्तों इनका जो प्लेटफॉर्म है कार वाले और बाइक वाले, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक आता है, बहुत लोग इनके पोर्टल पे विजिट करते हैं, गाड़ी के बारे में सर्च करते हैं, गाड़ी का कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या कुछ फीचर है, कैसे गाड़ी दूसरे गाड़ी से बेटर है, क्योंकि एक नीश ऑडियंस इनके पास आती है और जिसकी जरूरत देखेंगे तो ये जो गाड़ी सेल करती है एजेंसीज और जो ये गाड़ी बनाती है कंपनीज, इनको बहुत ऐसे कस्टमर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इनके प्लेटफॉर्म पे आके वो ऐड चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको एक ऐड रेवेन्यू भी मिलता है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनको एक कमीशन के रूप में इनको एक इनकम होती है। इसके बाद में फी चार्ज करते हैं जो ये पेपर वर्क और गाड़ी की इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं। इसके साथ साथ इनको एक ऐड रेवेन्यू भी मिलता है इनके कंज्यूमर वाले बिजनेस में। अब हम बात करते हैं इनके रीमार्केटिंग वाले बिजनेस की। तो रीमार्केटिंग के बिजनेस में दोस्तों क्या होता है कि इनका एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, श्री राम ऑटो मॉल के नाम से इनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। तो इस ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी की ऑक्शन कराने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें मोस्टली बैंक होती हैं, NBFCs होती हैं और जो ये कॉर्पोरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बैंक ने किसी को ऑटो लोन या कार लोन दिया है, अब वो कस्टमर अगर कार लोन नहीं पे कर पा रहा है, अपनी EMI टाइम पे नहीं दे रहा है, तो बैंक या NBFCs उस गाड़ी को रिपोजेस कर लेती हैं, उसको जब्त कर लेती हैं और वो इस ऑक्शन प्लेटफॉर्म का यूज करके उस गाड़ी को ऑक्शन करके अपने पैसे की रिकवरी करती हैं। इसके साथ साथ जो ये कॉर्पोरेट कंपनी होती है जिनके पास बहुत सारी गाड़ियां होती है, चाहे वो कैब ऑपरेटर कंपनी हो गई, तो वो क्या करते हैं अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए पुरानी गाड़ियों का भी ऑक्शन करने यहाँ पे आते हैं। और जो गाड़ियां यहाँ पे परचेस करने आते हैं वो भी एक एजेंसी होती है जो सेकेंड हैंड गाड़ियों में डील करती है। तो इन दोनों पार्टीज के बीच में ऑक्शन कराने में हेल्प करते हैं कार ट्रेड कंपनी और बीच में उनसे एक ऑक्शन फी चार्ज करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी ये अपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज देते हैं, जैसे कि ये गाड़ी की इंस्पेक्शन करना हो गया या पेपर वर्क में उनकी हेल्प करना हो गया, तो यहाँ से भी इनको फी इनकम मिलती है। अब हम बात करते हैं इनके तीसरे बिजनेस सेगमेंट की, जो है कि OLX का। दोस्तों OLX के बारे में तो सबको पता है कि OLX पे अगर किसी को कुछ चीज़ बेचनी है तो वहाँ पे जाके उसकी लिस्टिंग कर सकता है, वहाँ पे अपने सामान का फोटो खींच के वहाँ पे अपलोड कर सकता है और अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकता है। उसी तरीके से अगर किसी को कोई चीज़ परचेज करना है तो वो भी OLX का यूज़ करके डायरेक्टली वो किसी से परचेज करता है। तो यहाँ पे कार ट्रेड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बस इनका एक प्लेटफॉर्म है, क्लासीफाइड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे लोग जाके अपनी चीज़ों की लिस्टिंग करके उसको सेल और बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेवेन्यू कैसे अर्न करती है कार ट्रेड कंपनी दोस्तों की, जो ये OLX पे बहुत सारा ट्रैफिक आता है, बहुत सारे लोग इनके पोर्टल पे विजिट करते हैं। तो यहाँ पे भी जो कंपनीज सेकेंड हैंड चीजों में डील करती है, चाहे वो कुछ लोग फर्नीचर सेल करते हैं, कुछ लोग गाड़ी सेल करते हैं, चाहे वो सेकेंड हैंड हो गया, चाहे वो नई चीजें भी अगर उनको सेल करना है तो इनके प्लेटफॉर्म का यूज करके अपना एड चलाते हैं। तो यहाँ से भी इनको एक एड रेवेन्यू मिलता है और दूसरी तरफ वो पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है OLX से, तो उनकी जो लिस्टिंग होगी, जो अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, वो लिस्टिंग भी इनकी सबसे ऊपर दिखेगी उनके OLX के सर्च रिजल्ट में। तो यहाँ से भी इनको एक रिकरिंग फी मिलता है जो ये सब्सक्रिप्शन पे करते हैं लोग। इसके साथ साथ इनको एक ऐड रेवेन्यू भी मिलता है। तो ये था दोस्तों इनके बिजनेस मॉडल के बारे में कि क्या कुछ इनका बिजनेस मॉडल है। अब हम बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कि जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था
वो उसमें क्या नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम इनके क्वार्टर 1 का अगर हम रिजल्ट डिस्कस करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो रेवेन्यू है, ये तीनों बिजनेस को मिला के इन्होंने रेवेन्यू की बात करी कि इसमें 199 करोड़ का टोटल रेवेन्यू आया है इनका तीनों बिजनेस मिला के, जिसमें 27% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। इनके प्रॉफिट तो मोर देन डबल हो गया। इनके प्रॉफिट में देखेंगे तो 106% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। अब यहाँ पे अगर हम यूजर बेस की बात करें तो हर एक प्लेटफॉर्म पे इनके 150 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं आज की डेट में अगर हम देखें तो। अब अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंज्यूमर वाले बिजनेस से इनका जो रेवेन्यू में ग्रोथ आया वो 32% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। इनके पैट में 70% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इनका जो रीमार्केटिंग वाले बिजनेस है उसमें 36% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है रेवेन्यू में। इनका जो पैट है वो तो देख सकते हो कि यहाँ पे 258% का पैट में ग्रोथ आया इनके। अब इनके OLX बिजनेस में इन्होंने रेवेन्यू का नंबर नहीं शेयर किया क्योंकि रेवेन्यू में इनके सिर्फ 2% की ग्रोथ है। अब इनका जो पैट है वो पैट देखेंगे तो 71% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमारे जो तीनों प्लेटफॉर्म है, चाहे वो हमारा वो बाइक वाले कार वाले हो गया या हमारा जो ऑक्शन वाला प्लेटफॉर्म हो गया और जो हमारा OLX हो गया जिसपे हमारा वो क्लासिफाइड वाला प्लेटफॉर्म हो गया, तीनों प्लेटफॉर्म में हमारी रैंकिंग इंडिया में नंबर 1 है। इसके बाद में इन्होंने बताया कि जो मंथली एक्टिव यूजर है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म को मिला के वो लगभग 75 मिलियन हो चुके हैं। और इनके जो ऐप हैं वो चाहे इनकी जो सारी सर्विसेज हैं उनके ऐप का डाउनलोड भी मोर देन 100 मिलियन हो चुका है। जो इनके पोर्टल पे जो यूनिक कस्टमर विजिट करते हैं, यानी ऐसे कस्टमर जो पहली बार इनके वेबसाइट्स पे या इनके ऐप पे आ रहे हैं, उसमें से 95% जो विजिटर हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से आ रहे हैं। यानी उनको लाने के लिए कार्ट को कोई भी मार्केटिंग और कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, कोई ऐड नहीं चलानी पड़ती, कोई मार्केटिंग वगैरह का खर्चा यहाँ पे इनका नहीं है। इसके बाद में इन्होंने बताया कि जो हमारा मोर देन 500 हमारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे हमारा ये ऑटो मॉल है, जो हम ये OLX वगैरह की सर्विसेज वगैरह देते हैं। अगर किसी को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई हेल्प चाहिए, तो हमारे जो है कि 500 से भी ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे। अब FY26 के लिए इनके प्लेटफॉर्म पे इनका जो ऑक्शन गाड़ी का होना है वो लगभग 1.4 मिलियन की लिस्टिंग है इनके प्लेटफॉर्म पे। मतलब ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी ऑक्शन FY26 के लिए इनके पास 1.4 मिलियन टोटल गाड़ियों की लिस्टिंग है। अगर हम इनका जो रिजल्ट इनका आया है, अगर हम उसका नंबर वाइज बात करें कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1985 मिलियन टोटल जो कि इनका रेवेन्यू है क्रॉस सारे प्लेटफॉर्म, सारी सर्विसेज और सारे बिजनेसेस को मिला के। इनका जो एबिडा है वो 728 मिलियन है। इनका जो पैट है 471 मिलियन का है। इनके पास इन्होंने बताया कि हमारा डेट फ्री कैश बैलेंस हमारे पास 1024 करोड़ का, जिसका यूज ये अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस में मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस हो गया, कोई री इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हो गया, या मान लीजिए कोई एक्विजिशन वगैरह करना हो गया दूसरे बिजनेसेस का, तो उसके लिए इनके पास एनफ बैलेंस है। इनको कोई QIP नहीं करना पड़ेगा, कोई डेट वगैरह नहीं लेना पड़ेगा इनको। तो ये था दोस्तों इनका Q1 का रिजल्ट। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इनके कॉन कॉल में क्या कुछ डिस्कशन हुआ। इन्होंने बताया कि हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें भी 8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, क्योंकि हमने कुछ इंप्लॉइज जो हमारे थे उनको हमने अप्रेजल दिया, हमने उनको उनके कुछ सैलरी में हाइक दिया हमने उनको। अब आने वाले जो क्वार्टर्स हैं, बाकी के 3 क्वार्टर्स हैं इस फाइनेंशियल ईयर का, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि हमारा ज्यादा करके खर्चा तो इम्प्लॉय का ही है, तो हमने खर्चा लेना था हम पहले ही ले चुके हैं। तो आने वाले टाइम में ये हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो स्टेबल रहेगा बाकी के क्वार्टर्स के लिए। अब क्योंकि खर्चा स्टेबल रहेगा तो जो इनको इनकम होगी वो ज्यादा करके पैट हमारा बहुत तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि हमारा खर्चा तो स्टेबल रहेगा तो रेवेन्यू से हमारे पैट में ज्यादा ग्रोथ होगी। और इन्होंने बताया दोस्तों कि हमारा जो Q1 होता है वो सीजनली वीक होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग गाड़ी वगैरह परचेज करते हैं। तो जो Q3 और 4 होता है वहाँ पे काफी ज्यादा लोग जो है कि जैसे कि फेस्टिवल का भी सीजन होता है, शादियों का भी सीजन होता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गाड़ी वगैरह परचेज करते हैं। तो उस समय हमारे प्लेटफॉर्म पे भी विजिट बढ़ जाती है। और ये जो कंपनी होती है जो है वो कार मैन्युफैक्चरर कंपनी हो गई या जो एजेंसी हो गई जो गाड़ियां वगैरह बेचती हैं, तो वो भी जो है कि ऐड वगैरह बहुत ज़्यादा चलाती हैं, क्योंकि उनको भी उस समय गाड़ियां ज़्यादा बेचनी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने OLX के बारे में बात किया कि हमारा अभी रेवेन्यू सिर्फ 2% का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि हम पिछले 18-19 महीने से इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा चेंजेस कर रहे हैं अपने इस ऐप के ऊपर। तो आने वाले टाइम में हमें उसका रिजल्ट मिलने वाला है अगले बाकी के क्वार्टर्स जो होंगे, वहाँ पे हमें उसमें जो है कि आप देखेंगे तो वहाँ से भी हमें एक अच्छा खासा रेवेन्यू हमें देखने को मिलेगा। अब इन्होंने एक Q1 में एक एलीट बायर प्रोग्राम करके लॉन्च किया था,
जिसका इन्होंने बोला कि हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उससे मिल रहा है। बाकी की 3 सर्विसेज भी हम Q2 में लॉन्च करने वाले हैं, जिसका रिजल्ट हमें आने वाले क्वार्टर्स में जरूर मिलेगा। बाकी दोस्तों इन्होंने बताया कि हमारा जो ट्रैफिक है हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे वो 7% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये तब हुआ है जब पूरी ऑटो इंडस्ट्रीज में कोई ग्रोथ नहीं है, यानी पूरे अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में जितनी भी ये गाड़ियां बनाती हैं, जितनी भी कंपनी, उनका नंबर काफ़ी वीक आ रहा है, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। उसके बावजूद भी 7% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है इनका। जो ट्रैफिक, जो लोग विजिट करते हैं, गाड़ी वगैरह सर्च करते हैं, तो उन्होंने बताया कि इससे ये पता चलता है कि हम अभी भी मार्केट शेयर को कैप्चर कर रहे हैं। इनसे और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया कि आपका कोई कंपटीशन है आपकी इस इंडस्ट्री में। इन्होंने बोला कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है हमारा, क्योंकि जिसको आप हमारा कॉम्पिटिटर समझते हो वो हमारे कस्टमर ही हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वो गाड़ियाँ वगैरह सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए जो कंपनी गाड़ी बनाती है वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके ऐड देती है, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ वगैरह में डील करते हैं, वो लोग भी हमारे प्लेटफॉर्म पे ही आके गाड़ी को ऑक्शन में परचेज करते हैं और वो भी अपनी गाड़ियों की लिस्टिंग करते हैं, हमारे OLX प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, हमारे कार वाले और बाइक वाले प्लेटफॉर्म का यूज़ करके गाड़ियों को बेचते हैं। तो वो एक तरीके से वो हमारे ही कस्टमर हैं, कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हमारा नहीं है। बाकी दोस्तों इन्होंने कोई नंबर वाइज कोई गाइडेंस नहीं दिया है कि हमारा इतना रेवेन्यू होगा, हमारा इतना पैट होगा। इन्होंने बोला है कि हम इसी तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करते रहेंगे। हमारा Q1 थोड़ा सा वीक था, बाकी Q1 वीक होने के बावजूद भी जब इतना अच्छा नंबर आया है तो Q2, 3, 4 में तो और नंबर और भी इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके स्टॉक के वैल्यूएशन की। 5 सितंबर को जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इनका P 78-79 है। तो अगर हम 1 ईयर फॉरवर्ड पे इसका P कैलकुलेट करें, क्योंकि पिछले साल इनका जो रेवेन्यू था वो 641 करोड़ का था, अगर हम 30% का रेवेन्यू का ग्रोथ मान के चले कि 30% से ये कंपनी रेवेन्यू ग्रो करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में, तो टोटल जो इनका रेवेन्यू निकल के आता है वो लगभग आता है 833 करोड़ का। अब पिछले साल इनका जो पैट मार्जिन था वो 22 करोड़ का था। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर में भी हम 22% का पैट मार्जिन लेके चले तो टोटल इनका जो 1 ईयर फॉरवर्ड पे FY 26 के फाइनेंशियल ईयर में इनका जो पैट बनेगा वो बनेगा 185 करोड़ का। तो आज के मार्केट कैप से हम ये 185 जब डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है 1 ईयर फॉरवर्ड पी, जो कि लगभग 65-66 के आसपास आ रहा है। तो जो स्टॉक आज की डेट में 70 और 78-79 के पी पे ट्रेड कर रहा है, वो 1 ईयर फॉरवर्ड पी में 65-66 के पी पे मिल रहा है में आज की डेट में अगर हम देखें तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना कंफर्टेबल हो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, जो आपको 1 ईयर फॉरवर्ड में 65 के पी पे मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर मैं अपना यहाँ पे व्यू दूं तो क्या होता है कि इस बिजनेस का कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने जैसे बताया कि ये इनका जो चाहे वो ऑटो पोर्टल हो गया, चाहे उनका ऑक्शन वाला प्लेटफॉर्म हो गया या OLX का बिजनेस हो गया, तीनों ही बिजनेस बहुत ही पॉपुलर है और इनका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी नहीं है। एक तरीके से इनकी मोनोपोली है इस बिजनेस में। आने वाले टाइम में इन्होंने बताया कि जैसे जैसे ये छोटे शहर हैं वहाँ पे हमारा जैसे लोगों को अवेयरनेस होगी हमारे बिजनेसेस के बारे में, तो हमारा और अच्छे तरीके से बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि ये एसेट लाइट बिजनेस है, यहाँ पे इनका खर्चा कम होता है। जब भी इनका सेल्स और रेवेन्यू बढ़ता है इनका पैट और अच्छे तरीके से बढ़ता है, इनका यानी जो प्रॉफिट है और तेजी से बढ़ता है। तो अगर इसी तरीके से पैट में ग्रोथ रहेगा तो अगर हम आने वाले और भी 1-2 साल के फॉरवर्ड पी की हम बात करें तो स्टॉक और भी सस्ता हमें दिखेगा। अब डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिवली बिजनेस को ट्रैक करते हो। तो आप चाहो तो छोटा पोजीशन लेके इस बिजनेस को ट्रैक कर सकते हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जैसे जैसे रिजल्ट बेटर होते जाएंगे आप अपने पोजीशंस को बिल्ड कर सकते हो। तो ये था दोस्तों इनके स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।